और इस बीच देखिए रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। मेकाहारा के बाद एम्स में रैगिंग का मामला सामने आया। एमबीबीएस के छात्रों के साथ रैगिंग की गई। सीनियर्स ने जूनियर छात्रों को ठंड में बाहर घुमाया। छात्राओं के बेहोश होकर गिरने का दावा है। जूनियर छात्रों ने हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत की है। सोसाइटी अगेंस्ट वायलेंस इन एजुकेशन की लीगल हेड मीरा कौर पटेल ने पुष्टि की है। तो मीरा कौर पटेल का बयान भी इस पूरे मामले पर सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि कॉलेज इस घटना को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहा है। तो जूनियर स्टूडेंट्स ने हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत की। लीगल हेड मीरा कौर पटेल ने इस पूरे मामले की पुष्टि भी की है। वहीं सोसाइटी अगेंस्ट वायलेंस इन एजुकेशन की लीगल हेड का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि कॉलेज इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। तो मेकाहारा के एम्स में एमबीबीएस के छात्रों के साथ रैगिंग का मामला सामने आया है। सीनियर्स ने जूनियर्स को ठंड में बाहर घुमाया है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। छात्राओं के बेहोश होकर गिरने का भी दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जूनियर्स ने हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत भी की, जिसके बाद हेड का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं आपको। किसी स्टूडेंट से एक एनोनिमस ईमेल मिली थी, जिस ईमेल के हिसाब से उनके साथ में रैगिंग हुई है। और रैगिंग की घटना में उन्होंने बोला कि सीनियर स्टूडेंट्स ने उनको एक जगह असेंबल कराया और वहाँ ऐसी कंडीशंस थी कि रूम बंद कर दिया गया। उसके अंदर बच्चों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। कुछ लड़कियाँ वहाँ पे फेंट भी हुई, अनकॉन्शियस गिरी। और उसके बाद में बच्चों को बाहर बास्केटबॉल ग्राउंड में भी बुलाया गया। बहुत ठंड में उनको सिंपल टी शर्ट्स के अंदर खड़ा करा गया। उनके साथ कुछ रैगिंग के इंसिडेंट्स हुए हैं। जानकारी के लिए हमारी संवाददाता दामिनी बंजारे लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। दामिनी, कुछ दिनों पहले जिस तरीके से मेकाहारा से रैगिंग का मामला सामने आया था और अब एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से इस तरीके से रैगिंग का मामला सामने आना, कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम पर अब सवाल खड़ रहा है। साथ ही जो लीडर का बयान आया है वो भी हमने सुना है। सबसे पहले मामला आपसे जान लेते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है और एम्स प्रबंधन की तरफ से क्या कुछ बयान इस पूरे मामले पर सामने आया है। आपको बता रहे नया मामला जो वो सामने आ रहा है। तो बता दें कि एम्स में जो 2023 बैच के एमबीबीएस डॉक्टर है, उनके साथ जो है वो रैगिंग उनके सीनियर्स के द्वारा जो है वो की गई। उसको बता दें कि सामूहिक रैगिंग जो है यहाँ पर की गई है। खास बात ये देखिए कि इस दौरान जो है जो है अस्पताल प्रबंधन से भी चर्चा से जो कॉलेज प्रबंधन है उनसे भी जो है वो की गई, लेकिन कॉलेज प्रबंधन की ओर से सख्त कार्रवाई नहीं करने के बाद इसकी शिकायत जो है एसटी रजिस्ट्रेशन में किया गया, जिसके बाद से जो है उसके ओर से एक बड़ा बयान जो है वो सामने आया, जिसमें मीरा जो इस तरह से मीरा जो है उनका बयान है कि आने वाले समय प्रकार से इस तरह से रैगिंग हो रही है, इससे जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो कॉलेज प्रबंधन है उनकी लापरवाही की वजह से जो छात्र है उनके साथ रैगिंग हुई। अगर पूरे मामले की बात करते हैं तो इन छात्रों के साथ जो है एक कमरे में इन्हें एसी चलाकर जो है वो बंद कर दिया गया था, जहां पर इनको सांस लेने में भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और इस दौरान कई छात्र जो है वो बेहोश हो गए थे और इसी की शिकायत जो है इनके द्वारा जो है कॉलेज प्रबंधन को की गई थी। कॉलेज प्रबंधन की ओर से एम्स के ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर जो है इसकी शिकायत जो है एसटी रैगिंग सेल से की गई, जिसके बाद इस पर जो एक बड़ा बयान सामने आया और साथ ही आने वाले समय में इस पर कार्रवाई की मांग जो है वो की गई। आपको बता दें कि पूरा एक तरह से बच्चों के परिवारों की जो जानकारी है उन्हें जो है वो और खास बात अभी तक जो है इस पर स्पष्ट रूप से प्रबंधन की ओर से, जो कॉलेज प्रबंधन है उसकी ओर से कुछ भी बयान जो है वो नहीं जारी किया गया है। तो देखने वाली बात यह होगी कि आखिर जो शिकायत एक छात्र ने की है वो सच है या इस तरह से पब्लिसिटी के लिए किया गया है या ऊपर प्रणाली के लिए किया गया है। तो कहीं ना कहीं अलग अलग जांच के तत्वों से जो है बड़ा खुलासा जो है होगा और अगर होती तो इस पर कार्रवाई जो है करने की बातें जो है बात है कि क्या कुछ आने वाले समय में कार्रवाई जो होगी और क्या कुछ उस पर एक्शन। ठीक है दामिनी, आप हमारे साथ बने रहेगा। कुछ और खबरों पर भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और देखिए ये बड़ी खबर है और ये चौंकाने वाली खबर है अपूर्वा। जिस तरीके से पहले तो हमने देखा कि मेकाहारा जैसे बड़े कॉलेज में रैगिंग का मामला, अम्बेडकर के जो कॉलेज है वहां पे रैगिंग का मामला, उसके बाद एम्स में रैगिंग की तस्वीरें सामने आ रही है। हेल्पलाइन नंबर हालांकि शिकायत भी की गई, लेकिन बड़ा सवाल तो है कि प्रबंधन ने आखिरकार संज्ञान क्यों नहीं लिया। जब छात्रों ने प्रबंधन से शिकायत की थी उसके बाद प्रबंधन ने इस पूरी घटना को गंभीरता से नहीं लिया है।
बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी कि अब इस पूरे मामले पर जिस तरीके से ये रैगिंग का जो मामला सामने आया है, क्योंकि छात्राओं के बेहोश होने का भी दावा किया जा रहा है उस दौरान पर, तो क्या कुछ अब प्रबंधन की तरफ से इस पूरे मामले पर एक्शन लिया जाता है, ये तो बिल्कुल साधना देखने वाली बात की होगी। लेकिन जिस तरीके से अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि प्रबंधन इस पूरे मामले पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है संज्ञान में होने के बाद भी, तो ये कहीं ना कहीं प्रबंधन के ऊपर कई सारे सवाल भी जो है वो खड़ा कर रहा है।